एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। बहुत ही कमाल का टॉपिक आज इस पे हम देखने लगे हैं, बयान सुनने लगे हैं मौलाना तारिक जमील जी का। व्हेन द डियर टॉकिंग टू प्रोफेट मोहम्मद, जब एक हिरन ने प्रोफेट मोहम्मद से बात करी, तो बहुत ही कमाल का ये किस्सा होने वाला है। बयान सुनाएंगे तारिक जमील जी। सो वो जिस लहजे में सुनाते हैं वो मजा ही कुछ और आता है सुनने का। सही बात देखेंगे कि ऐसी क्या बात की होगी डियर ने ना, तो उसको देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, करें प्ले। मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, आपको आवाज आई या रसूल अल्लाह। आपने यूं देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज आई या रसूल अल्लाह। देखा तो एक हिरनी गले में रस्सी चारपाई से बंधी हुई, वो आपको पुकार रही थी। आप करीब आए, क्या है? कहीं आपका साहबी मुझे पकड़ के लाया है, मैं अल्लाह की तकदीर पे राजी हूं, मतलब ज़बह की जाऊंगी, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं, अगर आप मुझे छोड़ दें मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाऊं। तो आपने फरमाया अगर तू वापस ना आई तो फिर? अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे जैसे इंसानों को डालेगा। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और वहीं बैठ गया। उसने दौड़ लगाई और पहाड़ों में गायब हो गया। देर गुजर गई तो आपने देखा वो पहाड़ से उतर रही थी और आकर कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर। उसे खबर है मैं क्यों हाजिर हूं। ये हमारे फैसलाबाद का बाजार वाला 10 रुपए के पीछे वो झूठ बोलता है कि जमीन आसमान कांप उठते हैं। आपने उसको रस्सी से बांध दिया और फिर बैठ गए। देर गुजरी, वो सहाबी है जिन्होंने पकड़ा था शिकार के लिए, वो देख के परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह आप कैसे? कहा भाई मेरा एक काम है छोटा सा। कहा क्या? कि ये हिरनी मैं हदिया मांगता हूं आपसे। कहा या रसूल अल्लाह हम तो जान कुर्बान करने के पीछे फिर रहे हैं, आप हिरनी कहते हैं? कि बस ये दे दो, कल ले लो। तो आपने उसकी रस्सी गर्दन से निकाली, कहा इल्हक बे अहलिक, जो अपने बच्चों के पास चली जा, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। मेरे बच्चों, एक हिरनी जितनी सच्चाई सीख लो, अपनी जिंदगी से झूठ निकालो अगर अल्लाह को पसंद आना चाहते हो। ना तहज्जुद पढ़ो, ना इशराक पढ़ो, ना अव्वाबीन पढ़ो। फर्ज नमाज का तो माफी कोई नहीं, उसकी तो माफी कोई नहीं, सच बोलो। फर्ज रोजे की माफी कोई नहीं, मत रखो तुम नफली रोजे, मत करो तुम नफली हज। फर्ज हज है करो, फर्ज ज़कात है अदा करो, फर्ज नमाज है नहीं छोड़ सकते। सच ना छोड़ो, सच्चाई ना छोड़ो। जो कौम झूठ और बदयानत का शिकार होती है उन्हें दुनिया की कोई ताकत इज्जत नहीं दे सकती, चाहे वो तहज्जुद गुजार हों और चाहे वो दहरी हों। और जो कौम सच और अमानत पे खड़ी हो जाती है उन्हें कोई शय जलील नहीं कर सकती, चाहे वो ईमान वाले हों और चाहे वो 360 पत्थरों के पुजारी हों। अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दो अल्लाह के वास्ते। लंबी चौड़ी बंदगी है, मैंने फर्ज के लिए तो मेरे पास कोई चॉइस कोई नहीं कि चलो ऐ कर लो तो ऐ ना करो। फर्ज तो फर्ज है, उससे तो मैं निकल नहीं सकता, ना आप निकल सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, सच्चे बन जाओ, सच्चे बन जाओ, दयानतदार बन जाओ, दयानतदार बन जाओ। जो वक्त यूनिवर्सिटी का है उसमें अगर आप अपने काम पे जा रहे हैं तो ये आप बददयानती है। ये खयानत सिर्फ ये नहीं कि तुमने पैसे में खयानत की, टाइम की खयानत है। यूनिवर्सिटी के टाइम में प्रोफेसर साहब अखबार पढ़ रहा है, ये खयानत है उस वक्त के साथ जिसकी गवर्नमेंट इसको तनख्वाह दे रही। यूनिवर्सिटी के टाइम में वो हाजिरियां लगा के और अपने काम को जा रहा है, ये खयानत है उस टाइम के साथ जिसकी वो तनख्वाह ले रहा है। इसको सरकारी गाड़ी मिली है, इसके बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है, ये खयानत है। बददयानती अल्लाह की नजरों से गिराती है जैसे पत्थर ऊपर से नीचे आकर गिरता है, और दयानत आदमी को ले जाती है सात आसमान अर्शों तक पहुंचा देती है। दयानतदारी, जो टाइम यूनिवर्सिटी का मुकर्रर है उससे अगर आप घंटा लेट आ रहे हो, आपने 1 घंटे की खयानत की है। खयानत सिर्फ पैसे जोड़ मारने को नहीं कहते,
आपने बच्चों को पढ़ाना है, नहीं पढ़ाया, तुमने पढ़ना है, तुम आए पढ़ने के लिए, यहाँ तुम किसी और काम में लगे हो, तुमने माँ बाप से भी खयानत की, अल्लाह से भी खयानत की, इस यूनिवर्सिटी के साथ खयानत की। प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी के टाइम में किसी और काम में लगा हुआ है, ये खयानत है। अगर अल्लाह उसके रसूल का पसंदीदा बनना है तो मैं लंबे चौड़े वजीफे नहीं बता रहा हूँ, छोटी छोटी दो बातें बता रहा हूँ। सच्चाई, अमानत, सच्चाई, अमानत। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो टेलीफोन के जीएमओ के रिटायर हुए थे, वो तबलीग के भी अमीर थे। जब वो दफ्तर में आते थे तो तबलीग का एक बोल नहीं बोलते थे कि भाई ये तनख्वाह मैं टेलीफोन की खिदमत की लेता हूँ, यहाँ कोई तबलीग की बात नहीं होगी। और जब वो दफ्तर से निकल जाते कहते हुण मेरा टाइम अपना है, हुण कोई टेलीफोन की बात नहीं होगी, अब सिर्फ तबलीग की बात होगी। मेरे बच्चों, बदयांती ने हमें जीरो कर दिया है। ये तो इज्तिमाई जिंदगी के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। सच्ची कह रहे हैं ना, बदयांती जो है ना, सच्ची उसने हमें जीरो कर दिया ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, या किसी और चीज़ के टाइम पे कोई और चीज़ कर रहे हैं ना, उसको और आजकल सभी ऐसा ही करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो ना। सो ये इतना अच्छा किस्सा था वो कि जब उन्होंने कहा, उससे डियर ने कहा कि मेरे बच्चे हैं ना, मैं उनको दूध पिलाना चाहती हूँ, फिर मैं आ जाऊँगी, मुझे मतलब मंजूर है कि मुझे पता है कि मेरा कत्ल होना है, इसलिए मंजूर हूँ, उस दिन खड़ी हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मौका तो जाने का। तो मोहम्मद साहब ने, इतना बड़ा उनका दिल है, सर उन्होंने इसको जाने दिया ना, सो ये था। एंड आई थिंक ये कहीं यूनिवर्सिटी में गए हैं तारिक जमील साहब जो ना, तो बच्चे सुन रहे हैं इस बयान को बहुत अच्छे। और मैक्सिमम बयान आई थिंक तारिक जमील अपनी यूनिवर्सिटी में ही देते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। फिर मैं भूल गई क्या बोलने लगी थी यार। मैक्सिमम बयान हमने यूनिवर्सिटी में देखे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें और हमने देखा कि जैसे एक दो वीडियो मैंने बनाई भी है कि जब उनका वेलकम हो रहा है जीसी यूनिवर्सिटी में लाहौर में, तो इतने ज्यादा बच्चे और क्राउड था, खुश हो रहे थे, शाउट कर रहे थे कि ये आए हैं ना यूनिवर्सिटी तारिक जमील जी के ऊपर ना इतना ज्यादा। तो आई थिंक नेगेटिव कमेंट्स इनको आते हैं बीच में, बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं आजकल हमें कि मौलाना तारिक जमील जी हो गए, डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए, और भी बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स के नाम ले रहे हैं कि इनकी वीडियोस मत बनाया करिए। बट साकिब रज़ा मुस्तफा जी के बारे में हमें नहीं आता कोई। हाँ, उनके बारे में भी आता है, इंजीनियर मोहम्मद के बारे में भी आता है, और रज़ा अजमल कादरी जी के बारे में भी नहीं आता, खादिम हुसैन रिजवी जी के बारे में नहीं आता। उनकी तो लोग तारीफ ही बड़ी ज़्यादा करते हैं ना कि यही है एक स्कॉलर बेस्ट, बाकी कोई भी नहीं है। सो बाकी तो ये था। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, बहुत अच्छा प्यारा सा वाक्य था ना। जिस जिसको पसंद आया जरूर कमेंट करके बताना इस वाक्य के बारे में। और बच्चे पूरा ध्यान से सुन रहे थे इस चीज को। और क्या बोलते, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्लॉगिंग चैनल एसएन ब्लॉग्स, ऐसी वीडियोस और फॉलो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइबर स्पीड पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा। जल्दी जल्दी मैं तो सोच रहा गोल्डन पर गोल्डन जिस हिसाब से चल रहा है, कई साल नहीं आएगा, कई जिंदगी तक नहीं आएगा, कैसा लगा। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।